वेलकम। वाली इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं हम कि मंडे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए, ठीक है, और किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है, सब कुछ चीज़ें देखेंगे। उससे पहले फ्राइडे का एनालिसिस भी देख लेते हैं कि फ्राइडे क्या एनालिसिस किया था, किस तरीके से हमारा ट्रेड बना या फिर ट्रेड नहीं भी बना, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। कि फ्राइडे का ये मूव आपको दिख रहा है, यहाँ ओपनिंग हुई मार्केट की, मार्केट ऊपर गया और लगभग उसके बाद थोड़ा रेंज बाउंड जैसा रहा है। एनालिसिस में मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बता दी थी कि मार्केट यहाँ से सीधे गिरेगा नहीं, एक बाउंस बैक पहले करेगा, ठीक है। ये बहुत क्लियरली बताया था आपको। 15 मिनट चार्ट पे मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया भी था आपको कि देखिए मार्केट का ये मूव कैसा है। ये आपको बताया था कि मार्केट गिरते हुए आया, कंसोलिडेट किया, फिर से गिरा यहाँ पे, फिर से क्या करता है मार्केट, डायरेक्ट नहीं गिरता है, फिर से कंसोलिडेट किया और गिरते हुए आया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से सीधा नीचे नहीं जाएगा, पहले एक बाउंस बैक करेगा या फिर इस लेवल के आसपास साइडवेज करेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है। और मार्केट ने उस हिसाब से देखिए ओपनिंग के साथ में ही एक बुलिश मूव दिया, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ बन सकता था वो भी देख लेते। 5 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, वैसे देखिए मार्केट ने यहाँ कुछ ज़्यादा कंसोलिडेशन वगैरह नहीं किया, उसके पीछे भी रीज़न होता है क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आया था और एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्लोजिंग थी। मैंने आपको ये सपोर्ट लेवल भी बताई थी, 21,970 पे क्लोजिंग है। यहाँ पे 970 का सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट पहले दिन ही ले लिया था, ठीक है, थर्सडे के दिन, और फ्राइडे के दिन ओपन होते से ऊपर चला गया। अब इम्पॉर्टेंट ये है, हम ओपन, भले ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन हमें एंट्री के लिए क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई सेटअप चाहिए होता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे एक दो कैंडल भी रुक जाता और फिर ब्रेकआउट जैसा बनाता तो हम कॉल ले सकते थे, लेकिन मार्केट ओपनिंग के साथ ही ऊपर जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे भी चलो ठीक है, थोड़ा देर 10-15 मिनट होल्ड करके ब्रेकआउट देता तो ट्रेड ले सकते थे, बट मार्केट वन साइडेड चलता गया। देखिए इसमें भी बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। कुछ लोग सेटअप का वेट वगैरह नहीं करते, सपोर्ट पे है, बस डायरेक्टली ओपनिंग के साथ साथ ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाया होगा, वो अलग बात है। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड, जो हम हमारे रूल से उसके हिसाब से ट्रेड नहीं बना, तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पे ये मूव जाने दिया, अवॉइड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि नहीं सेटअप बना, कुछ एंट्री के लिए चांस चाहिए होता है ना हमें, वो एंट्री के लिए चांस नहीं मिला, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया, मूव भी छूट गया था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं लगभग यहाँ पे क्या है, एक्टिव था दिन भर। तो मैं देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बजे तक ट्राई करता हूँ कि ट्रेड खत्म हो, क्योंकि मोमेंटम आने का टाइम यही होता है। 12 बजे के बाद आपको भी पता है मार्केट स्लो हो जाता है। फिर भी यहाँ पे क्या हुआ ना, ये हमारी लेवल थी, ये लेवल थी 21,970, और इसके ऊपर ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। पहले ये मूव दिया, उसके बाद देखिए नीचे आया और यहाँ देखिए एक ब्रेकडाउन जैसा बना, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन जैसा बना। बट मार्केट क्या इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाया, नहीं ब्रेक कर पाया, यहीं पे होल्ड कर रहा था। और आप अगर ओवरऑल ऐसे यहाँ पे अगर देखोगे ना, एक ट्रेंड लाइन मार्क करके, ऐसी ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की थी, तो देखिए सपोर्ट के ऊपर भी था, मार्केट में एक बढ़िया कंसोलिडेशन होते हुए आया था, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ट्राई की। देखिए क्योंकि टाइमिंग निकल गया था, लगभग 1 बजे के बाद ट्रेड ले रहे हैं हम, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, स्लो हो जाए मार्केट या फिर साइडवेज हो, इसलिए क्वांटिटी बहुत कम ली थी मैंने। और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मूव आया, या उसके बाद जब ये रेड कैंडल बन रही थी ना, और इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करने लगी थी, क्योंकि देखिए कंटिन्यू ग्रीन 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 कैंडल बनी और ये रेड बन रही थी, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। देखिए इतना बड़ा भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ, आज के दिन, फ्राइडे के दिन भी ऐसी मार्केट में हम कुछ ना कुछ लेके गए, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है ना। आपने कहा ट्रेड प्लान किया, मुझे कमेंट में बताइए, क्या फिर आपने अवॉइड ही किया आज के दिन? वो अगर अवॉइड किया होगा तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं अब मंडे कैसे ट्रेड करना है। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलने वाली है आपको वीडियो में। अब देखिए मंडे के लिए एनालिसिस देखने से पहले बीच में वीकेंड आ रहा है, आप लोगों के पास पोजिशनली कुछ पोजीशंस भी बनी होगी, ठीक है। क्यूरियोसिटी होगी कि मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सी न्यूज़ आ रही है कि बाउंस बैक करेगा, कुछ लोगों के मतलब कुछ न्यूज़ आ रही है कि और ज़्यादा गिरेगा। तो हम वो न्यूज़ वगैरह सब कुछ छोड़ देते, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन ही देख लेते कि प्राइस एक्शन कर क्या रहा है। तो मैं सबसे बड़ा यानी वीकली चार्ट आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगी चीज़ें क्या कर रही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो वीकली चार्ट में आप एक चीज़ देखिए, मार्केट बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेंड में है ना, बुलिश ट्रेंड में। और यहाँ पे देखिए आप लगभग लगभग 3 महीना का डाटा देख सकते हो, 3 मंथ का डाटा देखिए आप, क्या दिखेगा आपको, ऊपर से अगर एक लाइन में मार्क करो और यहाँ से एक लाइन मार्क करो, तो आपको क्या दिख रहा है, ये 3 महीने का डाटा है। मार्केट यहाँ पे रेंज में देखिए ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे इस लो तक आता है, फिर ऊपर इस हाई तक जाता है, फिर लो पे आया। अब यहाँ क्या हो सकता है, बाकी बाकी छोड़ दीजिए, अगला क्या होगा, लेकिन आप प्राइस एक्शन के हिसाब से समझे। एक तो यहाँ से बाउंस बैक करके अगेन ये पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है, या फिर ये
पैटर्न ब्रेकडाउन देके नीचे जा सकता है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि इस लेवल के आसपास, इस सपोर्ट के आसपास ये सपोर्ट है, या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएगा मार्केट, उससे हमें पता चल जाएगा कि ऊपर जाएगा या नीचे, और वहाँ पे हम हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो वो मैं आपको 15 मिनट पे बता देता हूँ, इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। तो वहाँ पे आपको लेवल भी समझ में आएगी और सेटअप भी समझ में आएगा, ठीक है? तो 15 मिनट के चार्ट पे सीधे-सीधे चलते हैं। और देखिए लर्निंग अच्छे से मिल रही होगी ना? कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सबसे मुझे एक-एक कमेंट ज़रूर चाहिए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि हाँ, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको समझ रही है। अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तभी पता चल पाता है। अगर आपका रिस्पॉन्स ही नहीं होता है, कमेंट और लाइक्स नहीं आते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको एक तो समझ नहीं रहा है, या फिर उसका कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है? कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट कहाँ पे है वो भी बता देता हूँ मैं, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। 21,970 से लेके, ठीक है? 21,970 से लेके 21,940, ठीक है? ये है एक ज़ोन, और उसके ऊपर ही बिल्कुल देखिए मार्केट गिरते हुए आया। उसके ऊपर ही बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप बना के खड़ा है। हो सकता है ऐसा ब्रेकआउट बना के मंडे के दिन ऊपर भी जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल मार्क करिए 21,970 से 21,940, ठीक है? इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर ओपन होना चाहिए मार्केट, इसके नीचे नहीं होना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो। या ओपन हो या फिर थोड़ा गैप डाउन हो, यही कहीं ओपन हो, चलेगा। हम इसके ऊपर ढूँढेंगे क्या कि एक थोड़ा-सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बने, ऐसा कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेकआउट बना है। बस हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट होगा मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं रखेंगे, और 1:3 का हमारा टारगेट होगा। इससे 3 गुना एसएल से 3 गुना टारगेट रहेगा, ठीक है? धीरे-धीरे मार्केट ऊपर जा सकता है। और मार्केट देखिए यहाँ ओपन नहीं भी होता है, चलो थोड़ा-सा गैप अप भी होता है तो चलेगा। यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट लेवल है, बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल 22,090 की, ठीक है? ये सपोर्ट लेवल है, इसे भी आप सॉरी रेजिस्टेंस है 22,090। चलो मान लेते हैं इसके ऊपर भी ओपन हुआ गैप अप तो चलेगा। हम एक चीज़ का वेट करेंगे, डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे, थोड़ा करेक्शन या फिर थोड़ा इसके ऊपर-ऊपर ऐसा कंसोलिडेशन करें यहाँ पे और ब्रेकआउट बनाए। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट, टारगेट 1:3। अगर ऊपर के टारगेट बताओ कहाँ तक जा सकता है मार्केट, इसके ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ आ जाता है 22,200, इसको भी ब्रेक करता है तो 22,260 तक भी जा सकता है। तो इतना समझ गए कि हम सपोर्ट के ऊपर हैं, यहाँ कहीं भी कोई ब्रेकआउट वगैरह बनता है तो कॉल हम प्लान करेंगे, ठीक है? ओके, ये तो हो गया। अब अगर मार्केट 940 लेवल 21,940 लेवल के नीचे ही गैप डाउन हो जाए, तो समझ लेना गैप डाउन अगर होता है तो मार्केट बेयरिश हो सकता है, फिर अगले सपोर्ट टेस्ट करने जा सकता है। तो मार्केट गैप डाउन हो या फिर यही कहीं ओपन होके भी नीचे आए, हम एक थोड़ा डायरेक्ट तो नहीं प्लान करेंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह होने देंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनने देंगे, और जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा हम पुट लेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ही पॉइंट, और टारगेट देखिए 1:3 आप रखिए। या फिर आपको अगर लेवल के हिसाब से टारगेट चाहिए तो देखिए मार्केट में सपोर्ट कहा जाता है, सपोर्ट है फिर 21,860 का एक सपोर्ट है, इसके नीचे छोटा सा सपोर्ट है 21,830 का, और इनको भी ब्रेक करता है तो मार्केट आ सकता है लगभग 21,770 तक भी आ सकता है, ठीक है? तो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए तो ये लेवल सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे। तो आप इतना समझ गए कि मेक और ब्रेक लेवल पे है, यहाँ से एक बुलिश मूव भी आ सकता है, बेयरिश मूव भी आ सकता है, डिसीजन पेंडिंग है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करेंगे। इतना सिंपल रखने की कोशिश की एनालिसिस को, हर एक बिगिनर भी होगा तो आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा। ये लेवल्स आपके सामने है, लेवल्स भी मार्क करके रखो, और मैंने आपको डिटेल में